और बेटा, कैसी है तू? और कितने दिनों बाद घर आई है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी चाय। अरे भाभी, कहाँ जा रहे हो आप? आइए ना, मेरे पास बैठिए, बातें करते हैं बैठ के। वो छत से कुछ कपड़े लाने हैं, पहले कपड़े ले आती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे। अरे बहू, अरे कुछ देर बैठ जाओ। तुम्हारी नंद आई है घर पे। अरे बैठो, इससे बातें करो। कपड़े बाद में उतार लाना। मम्मी जी, बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, कपड़े गिर जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। पहले कपड़े ले आती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? और बताओ मम्मी, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक है। और जल्दी जल्दी घर आ जाया कर। अब की बार कितने दिन लगा दिए तूने? आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं जल्दी घर आया करूंगी। लो दीदी, अब मैं कपड़े भी ले आई। अब आपके साथ बातें भी करूंगी, कपड़े भी तय लगा लूंगी और जल्दी फ्री होके खाना भी बना लूंगी। भाभी, आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे आपको कितना सारा काम करना पड़ता है। अरे, आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपको मेरी माँ की तरह सास मिली है। मेरी माँ तो बेचारी बहुत भोली है, अपने सारे काम ना खुद ही कर लेती है। आप पे तो काम का प्रेशर होता ही नहीं होगा बिल्कुल भी। सास क्या होती है ना, मुझसे पूछो। मेरी सास इतनी खड़ूस है ना, दिन भर मुझसे सारे काम कराएगी, उसके बाद भी कहती है कि मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ। दीदी, मेरी माँ का फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट बात कर लूं? अरे बहू, अरे बाद में बात कर लेना। तुम्हारी नंद घर पे आई है, इसका हालचाल पूछो, इससे बात करो। और वैसे भी अपनी माँ से तो तुम रोज ही बात करती हो। मम्मी जी, 1 हफ्ते से माँ से बात नहीं हुई है, परेशान इसलिए फोन कर रही है। माँ है ना, माँ का दिल तो मानता नहीं है। खैर, वैसे दीदी, आप इस बार 3 महीने बाद क्यों आए हो? वैसे तो आप हर महीने में एक बार आ ही जाते हो। अब आपको क्या बताऊं भाभी, मेरी सास ना बहुत खड़ूस है। जब भी मैं कहती हूँ उसे कि मुझे मायके जाना है, तो वो मुंह निकाल के बैठ जाती है। पता नहीं उसे क्या दिक्कत है मेरे यहाँ पे आने से। अरे, आप तो बहुत खुश नसीब हो जो आपको मेरी माँ की तरह सास मिली है। ये तो आपको किसी भी चीज के लिए कभी रोकती ही नहीं होंगी, है ना? और बताइए, आपके घर में सब कैसा है? हाँ, ठीक ही होंगे। 10 महीने से मिली कहाँ उनसे। क्या 10 महीने से? पर ऐसा क्यों? अरे बेटा, मैं तो इसे कितनी बार बोलती हूँ कि अपने घर हो आ, पर ये है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। इसका मन ही नहीं करता है जाने का। भाभी वालियो, जो आपको ऐसी सास मिली है। कितनी अच्छी है मेरी मम्मी, भगवान करे सबको ऐसी ही सास मिले। क्या बात है भाभी, आप यहाँ पे नाइट सूट पहनते हो? आपके तो मजे ही मजे हैं। आपको पता है, जब मैं यहाँ पे थी तो मैं भी पहनती थी, पर ससुराल में तो नाइट सूट पहनना अलाउड ही नहीं है। मैंने 1-2 बार पहन क्या लिया, मेरी सास ने सारा घर सर पे उठा लिया। आप बहुत लकी हो कि आपको इतनी अच्छी सास मिली है, जो आपको किसी भी चीज के लिए कभी रोकती ही नहीं है। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आपकी सास आपकी नंदों के साथ भी ऐसा ही? नहीं रोकेंगी। सारी रोक टोक तो हम बहुओं के लिए है बस। बेटियां तो लाडली है मेरी सास की। सही कहा आपने, बेटियां तो माँ की लाडली होती हैं, पर पता नहीं क्यों यही माँ जहाँ एक तरफ अपनी बेटी से इतना प्यार करती है, वही माँ सास बन के इतना बदल क्यों जाती है? आपको पता है, ये जो नाइट सूट रखा है, इसको पहनने के लिए भी मुझे परमिशन नहीं है। इसे मैं तब पहनती हूँ जब सब सो जाते हैं और सुबह सबके जगने से पहले चेंज कर लेती हूँ। आज जब मैं आपके पास बैठ नहीं रही थी ना, उसका भी एक रीज़न था। माँ जी को पसंद नहीं है कि घर की बहुएं साथ में बैठें। उनको ऐसा लगता है कि घर की बातें बाहर जाएंगी। दीदी, मुझे 3-3 हफ्ते हो जाते हैं माँ से बात किए हुए। माँ कभी न कभी किसी न किसी बात को लेके कोई बहाना लगा देती हैं और माँ से बात नहीं करने देती। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं उनसे बात करूँगी, ज़्यादा घुलूँगी मिलूँगी तो मायके से ज़्यादा मोह हो जाएगा। वो चाहती हैं कि